बात जरा चीन की अलग से कर लेते हैं, क्योंकि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता जाने वाली है? चीन से जो खबरें मिल रही हैं उससे लग रहा है कि शी जिनपिंग का टाइम खत्म होने वाला है। शी जिनपिंग कई महत्वपूर्ण मौकों पर गायब रहे, यहां तक कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील नहीं पहुंचे। सत्ता संभालने के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग की शक्तियां भी कम की जाने लगी हैं और इसीलिए सवाल उठते हैं कि क्या 71 साल के शी जिनपिंग को लेकर चीन में कुछ बड़ा हो रहा है। 30 जून को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 24 सदस्यों वाली पॉलिट ब्यूरो की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में शी जिनपिंग से उनके कई शक्तियां वापस ले ली गईं। ये शक्तियां शी जिनपिंग के पॉलिट ब्यूरो से उस वक्त छीनी थी। पॉलिट ब्यूरो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर, जो आप कहते हैं कॉकस, इकाई मानी जाती है। पॉलिट ब्यूरो की कई शक्तियों को शी जिनपिंग ने ही अपने कार्यकाल में छीन लिया था। पॉलिट ब्यूरो को बहुत इनफेक्टिव, मतलब कमजोर बना दिया था। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब शी जिनपिंग की शक्तियां कम की गई हैं और पॉलिट ब्यूरो मजबूत हो रहा है। इसी वजह से अंदाजा लगाया गया है कि चीन में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी तो नहीं चल रही। शी जिनपिंग को माओ के बाद सबसे ताकतवर राष्ट्रपति माना जाता है। सोचिए, ये ताकत उन्होंने सत्ता में आने के तुरंत बाद हासिल करनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग ने अपने करीबियों को पार्टी के में जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट थे, महत्वपूर्ण पद थे, उन पर बिठा दिया। उन्होंने 2013 में एक एंटी करप्शन ड्राइव चलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को एक बार में टारगेट कर करके निपटा दिया, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नाम पर। धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और पॉलिट ब्यूरो से अपने विरोधियों को साफ कर दिया था। अब सोचिए कि शी जिनपिंग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अभी 2 वर्ष पहले साल 2023 में उन्होंने राष्ट्रपति पद को लेकर एक खास नियम में बदलाव कर दिया था। इस नियम के तहत चीन का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता था, लेकिन शी जिनपिंग ने नियम को रद्द करके आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर लिया। दुनिया को लगता है कि चीन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और लोग अपनी सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। चीन में कोविड के बाद हालात खराब होते गए। चीन इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिका से ट्रेड वॉर ने चीन की स्थिति को ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त बुरी स्थिति में, और ये खबरें तो पिछले कई महीनों से चल रही हैं। रियल एस्टेट उनका डूब रहा है, बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर है। इसीलिए चीन के आम लोग ही नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी शी जिनपिंग को लेकर एक गुस्सा आ गया है।